नमस्कार, मैं लक्ष्मी अग्रवाल, आप सबकी प्यारी लक्ष्मी अग्रवाल और एक एसिड अटैक सर्वाइवर जिस नाम से कभी आप मुझे जाना करते थे। पर आज मैं एक फाउंडेशन चलाती हूँ, द लक्ष्मी फाउंडेशन। वो मैंने कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें आप लोगों के बीच में साझा कर रही हूँ, जो ये वो यादें हैं और जो हर दिन एक एक याद होती है और जो हमेशा आप लोगों से कनेक्ट रहती है। ये सारी यादें जो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारे सर्वाइवर्स आते हैं, जुड़ते हैं, हम लोगों से कनेक्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स कनेक्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आगे आते हैं। आइए अपनी फाउंडेशन में बैठ के कुछ आप लोगों के साथ बातचीत की जाए और बताया जाए कि मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात करने आई हूँ जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वक्त आता है, हर साल एक ऐसा वक्त आता है, मेरे वर्ड्स पे ना जाइएगा मत, फीलिंग्स पे जाइएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज के बारे में बात करने आई हूँ। बहुत साल पहले मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ 2005 में। जी हाँ दोस्तों, 2025 चल रहा है, 2005 में एसिड अटैक हुआ। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल में अटैक हुआ था। वो वक्त मेरे लिए बहुत पेनफुल था। जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि एसिड अटैक पे कोई कानून ही नहीं था। सब जानते थे कि रेप क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, लेकिन किसी को ये ही नहीं पता था कि एसिड अटैक वायलेंस क्या है। एसिड अटैक के बारे में लोगों को ये तब पता चला जब कुछ हम जैसे सर्वाइवर्स निकल के इस चेहरे के साथ बाहर आए और हम लोगों ने आप लोगों को अपने आप से रूबरू कराया और हम लोगों ने आपको कहा, हमें भी दर्द होता है, हमें भी सिर्फ चेहरे को लेके नहीं, हमारी आत्मा तक हमें दर्द होता है। हमें एक ऑपरेशन नहीं होते हैं, ना जाने कितने ऑपरेशंस होते हैं। कई बार सर्वाइवर भूल भी जाते हैं कि उनके कितने ऑपरेशन हुए। मैं वापस उस जगह जा रही हूँ जहां से मैं बहुत मुश्किल से निकल के बाहर नहीं आ पाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उस चीज से बाहर आ गई। क्या आपको सच में लगता है कि मैं उस चीज से बाहर आ गई होंगी? कैसे आ सकती हूँ? इस अटैक में सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं छीना है, इस अटैक में मेरे पापा, भाई, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया है, सब कुछ छीन लिया है। कैसे भूल जाऊं? कुछ समय के बाद दुनिया देखने का मौका मिलता है, अचानक से मन करता है सुसाइड कर लूं, क्योंकि बहुत आसपास के लोग, जो लोग कभी आके सपोर्ट नहीं कर पाए, वो लोग अचानक से आते हैं और आके कहते हैं, अरे ये क्या हो गया लड़की के साथ, बेचारी लड़की। वो समाज जो हम एक दूसरे को देख के जीते हैं, पड़ोस की आंटी आती है मिलने, अंकल आते हैं, हाय बेचारी लड़की के साथ ये क्या हो गया। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि भाई मेरे साथ एसिड अटैक हुआ है, मेरे चेहरे में हुआ क्या है। मैं एक अलग दुनिया में जी रही हूँ और वो वहां से कहते हैं, बेचारी लड़की, ये क्या हो गया बेचारी लड़की के साथ। सवाल तो मन के अंदर बहुत है, क्योंकि एक एक ऑपरेशन हो रहा है, एक एक दर्द होशोवाज में आंखों को सिला जा रहा है, हर एक पेन झेल रही हूँ और आसपास के लोग आके ये नहीं पूछते, बेटा तुम कैसे हो, अभी ठीक फील कर रहे हो? नहीं, वो ये ज़रूर कहते हैं, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों। आज जब मैं सामाजिक वर्क कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चीज़ अपने साथ महसूस नहीं हो रही है, महसूस नहीं, मतलब ये चीज़ महसूस नहीं करी है, ये चीज़ मैंने आमना सामना किया इस चीज़ से। जैसे एक तेज़ाब और एक इंसान, वो तेज़ाब फेंक दिया जाता है जैसे एक इंसान के ऊपर,
उसी तरीके से ये एक तरीके से तेजाब ही फेंका जा रहा है कि समाज के लोग आके प्रताड़ित करते हैं, दर्द देते हैं, कहते हैं कि बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता, बेचारी की शादी कैसे होगी, जान से मार दिया होता, गोली मार दिया होता। आपका तो एक बेटा भी है, एक काम करो, इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। ये समाज है जो आके मदद नहीं कर सकता, प्यार के दो बोल नहीं बोल सकता, लेकिन आके अपनी तेजाबी जो सोच है वो ज़रूर दे सकता है। लेकिन ये सब सहते 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 आप सबकी लक्ष्मी एक दिन बाहर निकल ही गई। आप लोगों ने छपाक भी देखी, मेरी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज भी सुनी। आज मैं फिर वही बातें कर रही हूँ, आज जो कि मैं एक मुद्दे की बात करने आई हूँ आपसे। वो मुद्दा चेहरा ही तो है, वो एसिड ही तो है, निकल ही नहीं पाता। अब मैं भूलूँ तो भूलूँ कैसे, आप मुझे ये बताइए। मैं कहती हूँ मैं भूल गई, कैसे भूल जाऊँ? अभी तो कुछ दिन पहले एक लड़की इस आग में जली है, उसको एसिड अटैक हुआ है। कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार, कहीं कोई सेफ नहीं है। अभी तो तेजाब कांड हुआ है। कोई भी जेंडर हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है। तो कैसे भूल जाऊं यार मैं? मुझे आप खुद बताइए। मैं कहती हूँ मैं भूल गई, जब मैं अपनी आंखों के सामने उसको चीखता, उसका ऑपरेशन होता, उसका बैंडेज चेंज होता देखती हूँ, तो कैसे भूल जाऊं मैं ये सारी चीज़ों को? और दर्द देती हैं मुझे ये सारी चीज़ें। फिर मुझे लगता है कल मेरा भाई, मेरे पापा गए, अब इसकी फैमिली से कौन जाएगा? डर लगता है। इसीलिए हमारी द लक्ष्मी फाउंडेशन जब भी कोई अटैक होता है या हो चुका है, सर्वाइवर तक पहुंचती है और पहुंच के सबसे पहले उनको मेंटल उनकी स्थिति को ठीक करने की कोशिश करती है। उसके बाद उनसे नॉर्मल उनको करके फिर उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप बताओ आपको किस मदद की ज़रूरत है। सबसे पहली मदद उन्हें यही चाहिए, आप सबका साथ। क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था ना, तो लोग सोसाइटी के आए थे और आके उन्होंने क्या किया, तमाचा ही तो मारा। मतलब एक अटैक करके चला गया तो वो दूसरी तरफ आए थे अटैक करने के लिए। उसने तेजाब फेंका था, इन्होंने अपनी बोली फेंकी, वो वर्ड्स फेंके। कहते हैं ना, मतलब पुरानी कहावत है कि किसी को चांटा मार दो तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन मुंह से निकली हुई बात हार्ट अटैक दे देती है, हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तो यही सारी चीज़ें कोई भी हो बहुत पेन देती है। अरे आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट तो मत करो। मुझे नहीं पता है समाज में कब किसके साथ, अब तो कुछ भी हो जाता है कहीं पे भी। तो ये बहुत दुख की बात है। और मुझे बहुत दुख है कि मतलब मैं एनजीओ खोलना ही नहीं चाहती थी। मतलब जब मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे मैं तो बाहर आ गई हूँ निकल के और अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अब ऐसा लगता है जब सुप्रीम कोर्ट में जब PIL चल रहा था, जब जीत हासिल करी, तो ऐसा फील हुआ वाह अब तो तेजाब ही नहीं मिलेगा, अब तो तेजाब कांड ही नहीं होंगे, तब तो फ्री होके हम जी सकते हैं। कांड ना कल रुके थे ना आज रुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कल रुकने वाले हैं। कहाँ से रुक जाएंगे? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में, हमारे कानून में पनिशमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम सिर्फ चीख के रह जाते हैं। कौन सी व्यवस्था है, आप मुझे ये बता दीजिए। हमारे समाज में कोई व्यवस्था नहीं है किसी चीज़ को लेके। जब एक सर्वाइवर निकल के बाहर आता है हॉस्पिटल से, उसको ही प्रताड़ित कर दिया जाता है, और जिसने किया होता है उसके माँ बाप उसे बाहर निकाल के ले आते हैं और उसके बाद बाहर देश भेज देते हैं या देश निकाला कर देते हैं, तू जा हम अपने आप ही देख लेंगे। तो ये क्राइम नहीं है तो ये क्या है? जब आज उसने किसी और की बेटी के साथ ऐसा किया है, बेटे के साथ ऐसा किया है, तो वो कल आपके घर पे आपके ऊपर कर सकता है। आप क्राइम को खुद जन्म दे रहे हैं, क्राइम जन्म नहीं ले रहा है, क्राइम को हम खुद जन्म दे रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और हमारी फाउंडेशन हमेशा ये कहती है, जो लक्ष्मी के साथ हुआ है, जो सरस्वती के साथ हुआ है, जो प्रिंस उज्ज्वल, इन सबके साथ हुआ है, वो और किसी के साथ ना हो।
इसीलिए हम लोग रिहैबिलिटेशन पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग आज फंड रेजिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फंड रेजिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो शेल्टर होम है, मैं ये नहीं कहती हमारा शेल्टर होम बहुत बड़ा है, पर हमारा शेल्टर होम बहुत छोटा है, पर उसमें रहने वाले लोग और उनका दिल बहुत बड़ा है। और उनकी कोशिश यही है कि जिन भी लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है उनको बाहर निकाल के लाया जाए और उनके रिहैबिलिटेशन पे वर्क किया जाए, और उसके बाद उनको कहा जाए आप अपनी लाइफ में ना खुल चुके हैं, आपके पर निकल चुके हैं, आप उड़ जाओ, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मेरे केस को 20 साल हो गए हैं, और इस 20 साल में मैंने क्या क्या जिया है, अगर मैं इस 20 साल को लेके बैठूंगी ना तो शायद मुझे और 20 साल हो जाएंगे ये वीडियो बनाते बनाते, और शायद मेरे फ़ोन की मेमोरी थोड़ी देर में भर जाए। तो इसीलिए दोस्तों, यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि और लक्ष्मियाँ जन्म ना ले पाए हमारे देश में, दोबारा कोई एसिड अटैक ना हो। कानून तो अपना काम कर रहा है बहुत स्लो, लेकिन जो हम आप मिलके कर सकते हैं, आप लोगों की वजह से मैं आज ये फाउंडेशन खोल पाई हूँ। जितना हम फंड रेज कर पाएंगे, हम उतने अच्छे से लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और मेरा यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए। इम्पैक्ट गुरु में हम लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, और जो हमने टारगेट लिया हुआ है, 22 अप्रैल को एसिड अटैक हुआ था, और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस टारगेट को 22 अप्रैल तक पूरा कर दिया जाए, ताकि उस 22 अप्रैल के बाद जो काम उस फंड के वजह से जो रुका हुआ है आगे और अच्छे से हो पाए। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एक घर को चलाने के लिए बाहर नौकरी करने के लिए निकलना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक घर नहीं, यहाँ पे कई घर चला रहे हैं। आप हमारी प्रोफाइल में जा सकते हैं, द लक्ष्मी फाउंडेशन की प्रोफाइल है, उसमें आप जाके देखिए कितने केसेस हैं कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। और हम, अच्छी बात हमारी फाउंडेशन में ये है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं जो सच में अपनी मदद करना चाहते हैं, और हम उनकी ही मदद करेंगे। हम किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे उनकी मदद की, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी भी सर्वाइवर से बात करती हूँ तो कुछ सेकंड में वो मेरी बात को सुन लेते हैं, और मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। और ये सारी पॉजिटिविटी मुझे आप सबसे मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कभी ना टूटे, तो आप लोग ऐसे ही द लक्ष्मी फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहिए, ताकि आने वाले हर पल में हम हिम्मत करके काम करते रहें, स्ट्रॉन्ग बनते रहें। और मैं आज यहाँ पे एक आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खोलना चाहती हूँ। जो लोग भी अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके फाउंडेशन में हमारे सर्वाइवर के लिए कुछ करना चाहें, वर्कशॉप देना चाहें, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं दिए हुए मेल आईडी पे, और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके अगर आसपास कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर है, और अगर आपको लगता है कि वो एसिड अटैक सर्वाइवर को हम लोगों की ज़रूरत है, तो हम पूरी मदद करेंगे उनकी। आप उन्हें हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और हमारे दिए हुए नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और ये जो मेरे 20 साल हो रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हर साल आता है बड़ा पेनफुल होता है। होप मुझे इस साल भी खूब इतनी ताकत मिले कि मैं आगे आप लोगों को कभी शिकायत का मौका ना दूँ। और एक चीज़ जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि मुझे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ये सारे अवार्ड आप सबको ही डेडिकेट हैं, क्योंकि आप सब लोग मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। और लास्ट में पापा, मम्मी, अपर्णा दी, और मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी, और मेघना मैम, दीपिका, इन सब का शुक्रगुजार करूँगी, क्योंकि एक तरीके से वो 4 लोग थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदलने में कोई मौका नहीं छोड़ा।
मेघना मैम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि मेघना मैम ने इस कॉज के बारे में सोचा और उसके बाद उन्होंने इस पे एक मूवी बनाई और मूवी बना के लोगों को जिस तरीके से बताया कि क्या होता है एसिड अटैक, और दीपिका ने लक्ष्मी अग्रवाल का फेस बना के अपने आप को सामने लेके आई, और उसके बाद उन्होंने मतलब 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेकअप करना, और 1.5-1.5 घंटे में वो मेकअप निकलता था, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी बहुत पेनफुल था उनके लिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, और मेरी प्यारी टीम जो पिलर है हम लोगों की, डॉक्टर नवप्रीत कौर एंड साजिद एंड मैं लक्ष्मी, और हमारे सारे वॉलेंटियर्स जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, आज भी खड़े हैं द लक्ष्मी फाउंडेशन के लिए। और आप सब लोग भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अब तक इतना सपोर्ट किया, और ये जो हमारा टारगेट है ये 22 अप्रैल तक इसे पूरा करवा दीजिए। थैंक यू सो मच।